जब तक आप मुझे चादर नहीं उड़ाते मुझे ठीक से नींद नहीं आती। नाहर अपने हाथ क्यों? नाहर तुम्हें अपने जाने के बाद किन्हीं मजबूत कंधों के सहारे छोड़ के जाना चाहता है। नाहर, मुझे तुमसे मिलना है माताजी के मंदिर में। दंडिनी प्रचंडिनी चंडमुंड विनाशिनी जय जय काली महाकाली कपालिनी, जय काली जय जय काली महाकाली कपालिनी, जय काली जय जय काली महाकाली कपालिनी, जय जय काली महाकाली कपालिनी। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। दुर्गमा सुरसहंत्री दुर्गमा युगधर्मी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गमा सुरसहंत्री दुर्गमा युगधर्मी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गमा सुरसहंत्री दुर्गमा युगधर्मी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी। आई एम सॉरी सलोनी, मैं तुम्हें कल रात फोन नहीं कर पाया। एक्चुअली काम भी इतना ज्यादा था कि वक्त ही नहीं मिला। लेकिन तुमों की मेरी बात सुनने की बजाय बस गुस्सा। और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और ये दुल्हन की साड़ी? सलोनी, मैं तुमसे सॉरी बोल तो रहा हूं, इस तरफ तो देखो। सलोनी, मर गई सलोनी। आपने अपने ही हाथों मार दिया अपनी सलोनी को, अपने प्यार को, अपने रिश्ते को। नाहर, आज मुझ जैसी पत्नी ने आप जैसे पति पर हाथ उठाया है। कुछ तो होगा जिसने इतनी बड़ी चोट पहुंचाई होगी। कुछ तो होगा जिसने इतना बड़ा दर्द दिया है मुझ जैसी पत्नी को कि उसने अपने देवता पर हाथ उठाया। वो कुछ एक एहसास है। एहसास ये कि मेरा नाहर मुझे अपने से अलग कर रहा है। एक शरीर अपने साए को अपने से अलग कर रहा है। एक दिल अपनी धड़कनों को अपने से अलग कर रहा है। नाहर, मैं आपकी पत्नी हूँ और पत्नी को अर्धांगिनी का दर्जा खुद ईश्वर ने दिया है। आपके हर सुख, हर दुख में आपके साथ रहने का हक मुझे 7 फेरों के अग्नि ने दिया है। ये हक आप मुझसे कैसे छीन सकते हैं? आप अपने ना होने पर मेरी जिंदगी में किसी और को लाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ नाहर, मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप अपनी सलोनी से दूर जा रहे हैं, अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी से दूर जा रहे हैं। नाहर, मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ आपकी बीमारी के बारे में। आज तक मैं चुप रही, अपने दिल पर पत्थर रखकर खुद से वादा किया था कि मैं चुप रहूंगी, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मुझे कुछ पता चले।
अपने आंसुओं को आंखों से बाहर आने से पहले ही जलाती रहती और मुस्कुराती रहती, ताकि आपके चेहरे पर छोटे ही सही मुस्कुराहट रहे। लेकिन आज आपने मेरे प्यार, मेरी तपस्या, मेरी हर कोशिश को झूठा साबित कर दिया। कैसे सोच लिया आपने कि मेरी जिंदगी में कोई और आ सकता है? कैसे मान लिया आपने कि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे और मैं ये भूल जाऊंगी कि मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है? 7 फेरों के वक्त की अग्नि को भूल जाऊंगी मैं। नहीं नाहर, मेरा अस्तित्व आप है, आपका नाम है। ये नाम मुझसे छीन गया तो सलोनी का अस्तित्व ही मिट जाएगा। ये सलोनी जी है नाहर के लिए और मरेगी भी नाहर के लिए ही। तो और मैं क्या करता सलोनी, क्या करता मैं? जिस सलोनी की जिंदगी में खुशियों के रंग भरने के सपने देखे थे मैंने, उसे बेरंग जिंदगी जीने के लिए कैसे छोड़ सकता था? अपनी सलोनी की इस दुनिया में अकेले जीने के ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप उठती थी। क्या करता मैं? बहुत अड़ा मैं ईश्वर से कि मुझे मेरी सलोनी से दूर मत करो। बहुत कुछ अधूरा है, बहुत सारा प्यार देना है उससे, लेकिन ईश्वर ने तो जैसे मेरी तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया। नहीं सुने उसने मेरी। मैं अपनी सलोनी को अपने बाद जिंदगी जीने के लिए कैसे छोड़ सकता हूं अकेला? बोलो। मैं अकेली नहीं रहूंगी नाहर, मैं अकेली नहीं रहूंगी। आपकी यादें रहेंगी। यादों के सहारे जिंदगी नहीं बिताई जाती सलोनी। तुम्हें कैसे समझाऊं मैं, कैसे समझाऊं? बोलो। ठीक है नाहर, आप यही चाहते हैं ना कि आखिरी सांस में सुहागन के रूप में लूं? ऐसा ही होगा। आपकी सलोनी आपके सुहागन के रूप में ही इस दुनिया से चली जाएगी। मैं इसी वक्त इस ईश्वर के सामने अपनी जान दे दूंगी। फिर तो आपको कोई अफसोस नहीं होगा ना? पागल हो गई हो क्या? ये मंगलसूत्र देखिए, इसके हर मोती में मेरा विश्वास छुपा है नाहर। हर मोती में एक वचन छुपा है कि सलोनी नाहर के लिए ही जिएगी और नाहर के लिए ही मरेगी। ईश्वर भले ही मुझसे इसे सदा पहनने का हक छीन रही हो, लेकिन आप इससे मेरा नाता नहीं तोड़वा सकते। मेरा नाम इससे अलग नहीं कर सकते, अपना नाम अलग नहीं कर सकते। नाहर, ऐसा सोचिएगा भी मत, ऐसा सोचिएगा भी मत। कभी नहीं सोचूंगा सलोनी, कभी नहीं सोचूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, फिर कभी ऐसा नहीं होगा।
कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। क्या बेबसी है ये, क्या मजबूरियां, हम पास हैं फिर भी कितनी है दूरियां। ओ क्या बेबसी है ये, क्या मजबूरियां, हम पास हैं फिर भी कितनी है दूरियां। जिस्म तो जान में, तेरी पहचान में, मिलके भी ना मिले ये है कैसा भरम, ये है तेरे करम। कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। अरे यार लोगों ने थारी एक काली कलुट्टी चोरी का लाखों रुपया का बीमा करवा दिया। पता नहीं ये बात मारे से छुपाई, अपने घर वाले से। तेरे को लाज नहीं आई? चलते ये कागज मारे को दे दे। अरे थारी ये छोरी मारे कुछ तो काम आएगी। अब तो बीमे का पिस्सा ही मारी किस्मत चमकावेगा। अरे हट करम चले, बच्ची से तो इतना सभी लगाव नहीं थारे को। पिसा की सूरत देखते ही लालच आ गया थारे मन में। मारे रास्ते से किधर मारे को? देखना कितने भले लोग हैं ये। थारी छोरी के लिए, थारी छोरी के भविष्य के लिए सोचा है, और तू थारी छोरी होते हुए भी तू थाने उसकी भलाई को नहीं दिख रही। लाते हमारी छोरी ने। अरे क्या करे है, थारो पाँव पड़ू। देख अटे रहेगी तो जीवन भर जैसी भी को यहाँ से मत ले जा। देख ला दे दे माने मारी छोरी को, दे देना। हुकुम हुकुम हुकुम, ये हमारा घर वाला, वो जो आपने बीमा करवाया था ना हुकुम, उसको देख के लालच आ गया इसके मन में। मारी साबरी को बचा लो, मारी साबरी को बचा लो हुकुम, मारी साबरी को बचा लो। बच्चे वापस से। आप कौन है भाई साहब? जब मारी छोरी है, बाप हूँ इसका। अब जब मारी मर्जी कि कट्ठे ले जाऊं, क्या करूं? आपको क्या तकलीफ है? तुझे सीधे से बात समझ में नहीं आती ना बच्चे। मारा करो, छोड़।
लोग अपने बच्चों का पेट पालने के लिए खुद भूखे सोते हैं और तू अरे गलती हो गई तो माफ गलती हो गई, माफ कर मेरे को, माफ कर माफ कर मेरे को, माफ कर गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर ना, ये क्या कर रहे हैं आप? यार प्लीज। अगली बार मेरे घर की तरफ आया ना तो ठीक नहीं होगा। ये मेरी बच्ची है। बस पर मैं तुझे जैसे शराबी और लालची इंसान का साया नहीं पड़ने दूंगा, समझ गया तू? समझा? निकल यहाँ से। क्या हुआ नाहर, आप ठीक तो है ना? हुकुम का बड़ा उपकार है हमारे ऊपर भाई साहब। हमारे चोरी के तो भाग ही खुल गए आप लोगों का प्यार पाकर। भगवान हुकुम को बनाए रखे। देवी माँ से प्रार्थना करूंगी मैं, भगवान आपका सुहाग हमेशा बनाए रखे, आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। अरे वाह, ये देखो बेटी, हमारा नाहर इस अचकन में, इस फोटोग्राफ में कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे मेरी सलोनी भाभी भी कम सुंदर नहीं लग रही है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं बेटा। अरे ये तो सलोनी बाई साहब और नाहर हुकुम की शादी की फोटो लागे है ना। अरे लागे है क्या मतलब, हाँ? उन्हीं की तस्वीर है भाई, देखिए ना आप, ये लीजिए देखिए। थे कुछ भी कहो हुकुम, बड़े पुण्य करने के बाद ना नाहर हुकुम जैसा बेटा और सलोनी बाईसा जैसी बहू मिले हैं। ऐसे धर्म कर्म करने वाले लोगों का पैर जी घर में पड़ जावे ना, बिको तो उद्धार ही समझो। उनकी कृपा है जो आज मैं और हमारी सांवरी इस घर में खूब अच्छा जीवन जी रहे हैं। भाई आखिर बच्चे किसके हैं? हमारे बच्चे। मरने के बाद चिता को आग हमेशा बड़ा बेटा देता है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे मरने के बाद मेरे ये दोनों बेटे नाहर और ब्रजेश मेरी चिता को अग्नि दें। आप इस तरह से कैसे सोच सकते हैं काका साहब? अपने प्यारे दोनों भाइयों से दूर जाने की बातें सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। अगली बार ऐसी बातें नहीं कहिएगा। ठीक है बेटी, ठीक है। वादा करता हूं कि इसके बाद अपने दोनों बेटों से दूर होने की कभी बात ही नहीं करूंगा। I can't believe this. ये बैक्टीरिया इतनी जल्दी नाहर के शरीर में कैसे फैल गया? मुझे नाहर से इसी वक्त बात करनी होगी। उसे बताना होगा कि उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है।